लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना बम्बिहा गैंग। 4 राज्यों में जुटाई 100 शूटर्स की फौज। बम्बिहा वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। जी हां, बम्बिहा गैंग की बागडोर कौशल चौधरी और अमित डागर के हाथ में है, जो गुड़गांव और हरियाणा के अन्य हिस्सों का काम देखता है। बम्बिहा का उद्देश्य लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को खत्म करना है। बम्बिहा वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई के आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ रुपए की वसूली और फिर उसके घर पर करीब 8 राउंड फायरिंग करने के बाद इन दिनों बम्बिहा गैंग सुर्खियों में है। जांच एजेंसी बम्बिहा सिंडिकेट के संचालन और सदस्यों की पहचान कर उन पर शिकंजा कर रही है। इस गैंग की पहचान अलग अलग क्षेत्रों में गोलीबारी और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने के रूप में है। इस बीच जांच एजेंसी ने बम्बिहा गैंग के 100 से अधिक सदस्यों के ठिकानों पर और उसके संचालन के क्षेत्रों का पता लगाया है। क्षेत्र के हिसाब से बंटा है बम्बिहा गैंग। जी हां, आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी बम्बिहा गैंग पर हाल ही में जारी एक डोजियर के अनुसार भारत में उसका संचालन प्रमुख कौशल चौधरी और उसका सहयोगी अमित डागर है, जो गुड़गांव और हरियाणा के अन्य हिस्सों का प्रभारी है। जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवाना और नवीन बाली सहित उसके सहयोगी मुख्य रूप से बाहरी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्रों में काम करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस डॉक्यूमेंट में कहा गया है, यमुनानगर चंडीगढ़ और आसपास के इलाके भूपी राणा के अधीन है। सुखप्रीत बुड्ढा पंजाब के बाकी हिस्सों का काम देखता है। इस गैंग का सदस्य कनाडा का अर्शदीप सिंह गिल, जिसे अर्श दल्ला के नाम से भी जाना जाता है, और अमेरिका में रहने वाला पटियाल विदेश से सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। दविंदर की मौत के बाद गैंग की जिम्मेदारी किसने संभाली? पुलिस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि इस गैंग के सरगना दविंदर एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन फिर एक कत्ल के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था और जेल हो गई। जेल में ही दविंदर बम्बिहा के नाम से मशहूर हो गया और जहां उसकी कई गैंगस्टरों से जान पहचान हुई। दविंदर बम्बिहा की सितंबर 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कौशल चौधरी इस गैंग का हिस्सा बन गया। मुठभेड़ में मारे जाने पर पहले दविंदर ने कौशल चौधरी और अमित डागर को गुड़गांव में पनाह दी और भविष्य के लिए गैंग को मजबूत करने की नींव रखी थी। दविंदर की मौत के बाद रोहिणी जेल में बंद डागर के व्हाट्सएप के जरिए लक्की पटियाल से संपर्क किया और गैंग को और मजबूत किया। संगरूर जेल में कौशल चौधरी बम्बिहा गैंग के मुख्य शख्स फतेह नगरी के संपर्क में आया और साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए। एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया, जिसके बाद नीरज भवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, सुनील राठी गैंग और उत्तर पूर्वी दिल्ली के छेनू पहलवान गिरोह सहित विभिन्न गिरोहों के सदस्यों ने बम्बिहा गैंग के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और अपना प्रभाव बढ़ाना था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में बढ़ाया संपर्क। पुलिस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 2021 तक बम्बिहा गिरोह के मुख्य सहयोगी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई क्षेत्रों के गिरोहों के संपर्क में आ गए। अपने प्रभाव क्षेत्र और संचालन को बढ़ाने के इरादे से वे अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। जेलों के भीतर से वे लगातार फोन पर बैठकों में शामिल होते थे। जब इसके बीच बैठकें हुई हैं, तब तक कोई बड़ी घटनाएं घटी हैं। मार्च 2021 में बम्बिहा सिंडिकेट ने थाईलैंड से अपने सहयोगी दिनेश गांधी की ओर बनाए प्लान के तहत दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। उसी साल अगस्त में बम्बिहा ने शिरोमणि अकाली दल के एक युवा नेता बिक्की मिक्की खेड़ा की हत्या को अंजाम दिया। सितंबर 2021 में बम्बिहा ने अपने प्रतिद्वंदी जितेंद्र गोगी को बाहर निकालने में ताजपुरिया सिंडिकेट का साथ दिया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था। जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट में सरेआम गोली मार दी गई। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा के बीच गैंगवार। बम्बिहा गैंग ने 2022 में कबड्डी खिलाड़ी संदीप अंबिया की हत्या कर दी। मई 2022 में बिश्नोई ने पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी और इसके बाद बम्बिहा ने जवाबी हमला किया।
और 4 महीने बाद उसी साल सितंबर में राजस्थान में संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनवरी 2024 में बम्बिहा ने बिश्नोई गिरोह के गुर्गे राजन का अपहरण कर यमुनानगर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। बम्बिहा गैंग के लोगों ने राजन के हाथ पैर बांध दिए और गोली मारने से पहले उसे आग लगा दी। यह बिश्नोई और उसके गुर्गों को एक संदेश भेजने के लिए किया था।